संख्या। हाँ, तब ओकरा बाद से परमाणु के प्रतीक आवे, द्रव्यमान संख्या के नीचे लिख दे। क्या होता है द्रव्यमान संख्या, कोई बताओ, आप लोग बताओ। सारा खेल जो चलेगा इस पाठ में वह खेल रहेगा खाली प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का, बस पूरा खेल इसी का है नहीं है इस पाठ में। इसमें एक और ज्वाइनिंग मिलेगा आपको रेडिएटिव तत्व, तो उसके बाद से पाठ समाप्त हो जाएगी। पूरा खेल इसी पर आपका है, किस पर? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या पर। समझ रहे बात को? तो सुनो ध्यान से कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों या इलेक्ट्रॉनों भी कह सकते हैं, P+N भी कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या के लिए, E+N भी कह सकते हैं, दोनों आ जाएगा। अभी मैं नाभिक की बात नहीं होगी। जब भी द्रव्यमान संख्या की बात करेगा तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों या इलेक्ट्रॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कितने लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, कितने लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, कितने लोग परमाणु भार कहते हैं। समझ रहे हैं? तो P+N भी हो सकता है और E+N भी हो सकता है। P+N भी, N तो हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी P+N भी हो सकता है, E+N भी हो जाएगा। P का मतलब किसने खोज किया? अयन से न्यूटन। अभी इसमें पढ़ना भी आपको, लिखा है किताब में, देखो ना, न्यूटन का खोज चैडविक ने किया था इसकी। समझ रहे बात को? तो पहले तो आप एक चीज लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं द्रव्यमान संख्या को? द्रव्यमान को मास, संख्या का मतलब होता है नंबर या क्रमांक। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। क्या कहोगे? किसी परमाणु में उपस्थित किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या का, या इनमें आप इलेक्ट्रॉनों प्लस न्यूट्रॉनों को भी कह सकते, या इलेक्ट्रॉनों प्लस, या और लिख लो, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्या के योग को भी द्रव्यमान संख्या का। द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और आप लिख सकते हो द्रव्यमान संख्या बराबर P+N, या द्रव्यमान संख्या बराबर E+N, दोनों हो सकता है। और एक बात जरूर याद रखेंगे, द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे? ए से। द्रव्यमान संख्या के ए से, सब लोग याद करना। परमाणु क्रमांक को जेड से, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से। न्यूट्रॉन की संख्या को एन से, और प्रोटॉन की संख्या को तो पी होता है। जल्दी से लिख लीजिए। यही है था ना प्रतीक, जो आप हेडिंग बनाए थे, प्रतीक भी लिख लेना। देखो, कोई परमाणु है, उसको मान लो एक्स है, नीचे क्या होता है? नीचे जेड होता है और ऊपर ए होता है। यही परमाणु का प्रतीक होता है, एक्स
परमाणु का प्रतीक है, नीचे का रहेगा जेड, और जेड को क्या कहता है? परमाणु क्रमांक। सब लोग याद रखें, ये को क्या कहता है? परमाणु भार। जेड का है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्यों कहता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये का है आपका परमाणु भार। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें P प्लस N भी हो सकता है और E प्लस N भी हो सकता है। ये प्रतीक होता है। हमेशा नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या होता है? परमाणु भार होता है। हमेशा नीचे जेड, ऊपर क्या होता है? समझ रहे बात को? सबको याद हुआ? अब कुछ हम लोग इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। ऋतिक, कोई बुझा रहा है कि नहीं? हाँ, ये सब 9 में तुम लोग पढ़े थे, इससे संबंधित बातों को। अच्छा, क्वेश्चन है ना, यदि n ने दे दिया यहाँ पर 11 ऊपर 23 में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। जरा सोचो, क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे? जो देखो, सोच के बताओ, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता? यदि 11 n 23 में P, E और N की संख्या पूछे तो हो जाएगा? कर लेंगे सिर्फ। आज इसको हम बता देते हैं, सब लोग याद कर रहे हैं। देखो, अगर हल करें इसको तो सब लोग देखो ध्यान से, 11 n 23, P का मान भी 11 होगा। P का मान कितना होगा? नीचे जो होगा, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना प्रोटॉनों की संख्या भी होगी। तो P कितना आ गया? 11। E भी कितना आ जाएगा? 11। जितना नीचे रहेगा उतना आपको लिखना है। और जेड कितना आ जाए? जेड 11। P कितना आ गया? 11। E कितना आ गया? 11। और जेड कितना आ गया? 11। अब आपको A भी निकाल लेना है। ये कितना होगा? 23। ये कितना होगा? 23। क्या निकालना आपको? यन। क्या निकालना आपको? यन। तो यन कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, A बराबर एक सूत्र पढ़े थे, P प्लस यन। यन कभी नहीं दिया होता है बाबू, P और E तो हमेशा निकल जाएगा इसी से। से P और E दोनों का मान बराबर है, तो A का मान 23, A का मान 23, P का मान 11 प्लस यन। 23 माइनस 11 बराबर यन। तो 23 में से 11 जाएगा 12। तो यन का मान कितना हो गया? 12। तो यन का मान 12 समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपका 23 माइनस 11 यन का मान आ गया 12। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। समझ में आया? बताओ सब लोग। नीचे जितना है उतना P भी हो जाएगा और इतना ही आपका E भी हो जाएगा, दोनों सेम है। यन आपका निकल जाएगा 12। चलो लिख लो जल्दी से। ये पार्ट तो बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको सीख मिल जाएगी, कहेंगे आप पूरा निकालने की कोशिश करें। जल्दी से मिटाए। बुरने से नहीं होगी कुछ। कैसे आप इसको हल करेंगे? क्वेश्चन है H2O में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। H2O में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। समझ रहे बात को? कितने लोग बना सकते हैं इसको? H2O हो चाहे NaCl हो, जो भी हो। देखो सब लोग ध्यान से, कैसे इसको, कोई भी यौगिक हो, आज एक यौगिक के लिए सीखो, सब काम हो जाए। ये बताइए, इसमें हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। देखा, कोई भी तत्व है जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से समझो। कोई तत्व है जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है और उतना ही प्रोटॉनों की संख्या भी होगा जितना उसका परमाणु क्रमांक है। अब जरा बताओ मुझे, अगर H की बात करें तो H का परमाणु क्रमांक कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। कौन? परमाणु। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक, प्रोटॉनों की संख्या भी। O का परमाणु क्रमांक कितना? 8 हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8, प्रोटॉनों की संख्या भी 8। जरा देख के बताओ, अगर प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है तो कैसे आप इसको हल करेंगे? यहाँ जब बात होगी प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? जरा सोचो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 8 दूना 16, तो प्लस 8 होता है ना, 8 खाली लिखा है, तो 2 + 8 = 10। अरे जोड़ा है ना, अरे हो जाता है बच्चे। आ देखिए 9 वाले बच्चों से कहे, बताओ बच्चे, ये अब क्या कर रहा है? बहुत कुछ कर रहा है, कर रहे कुछ यार, पढ़ाया जा रहा है ना तुमको, ब्लैक बोर्ड पर देखो, सीखो। चलो, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों निकाल लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? जितना प्रोटॉनों की संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगा, 10। कितना होगा? लेकिन आप तो न्यूट्रॉनों की संख्या बनी, न्यूट्रॉनों की संख्या, यही देखने वाली समझने वाली बात है। ये बताओ, H है, H का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, परमाणु भार में से परमाणु 0। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 16 में से 8 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।